तो नमस्कार दोस्तों, वापस से अपन जुड़ गए हैं। कौन सा टॉपिक चल रहा था? अपना सीरीज का टॉपिक चल रहा था और अपन इसको पढ़ रहे थे। क्या बोलते हैं? श्रृंखला। बात क्लियर? इसका एक वाला जो पैटर्न था अपने जो अंक वाला जो अंक का जो पैटर्न था, अंक वाला जो इसका प्रकार था, उसका पहला टॉपिक पढ़ लिया है। कौन सा वाला? समान या असमान अंतर वाला पढ़ लिया। अब जो दूसरा टॉपिक है वो कौन सा है? क्या है? संख्या गुणन श्रृंखला। संख्या नंबर मल्टीपल सीरीज। यानी कि कोई ऐसी सीरीज है जिसमें कुछ नंबर का मल्टीपल हुआ रखा है। बात क्लियर? इसके उससे टॉपिक से क्या नाम है, अपन को जो लैंग्वेज है उसी से पता चल जाता है क्या बोल रहा है कि कोई ऐसा नंबर है जिसमें कोई गुणन हो रहा है और कैसी है? श्रृंखला है, सीरीज बनी हुई है। अच्छा, इसके अंदर अपन वापस से कोई दो चीज पढ़ेंगे। एक तो कैसी पढ़ेंगे? समान संख्या कैसी गुणन श्रृंखला। बात क्लियर? इसके एग्जांपल देते हैं। अच्छा, समान संख्या, वही बात वापस से वही घूम फिर के वही बात हो गई। क्या बात हो गई कि ऐसा जो गुणन होगी, जो संख्या होगी वो जो गुणन में होगी वो कैसी होगी? समान होगी। यानी कि हर एक ऐसा जब जो सीरीज बनती जाएगी उसमें ऐसी संख्या का गुणा होता जाएगा जो समान होगा। वापस से वही रिपीट होता रहेगा। जैसे कि मैंने देखा 9, 27, 81 और फिर आ गया 8 या 24, 43। तो बताया अगला पद क्या होगा? यहाँ पर 3 और ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। देखो 3 का गुणा हो रहा है, यहाँ पर भी 3 का गुणा हो रहा है, यहाँ पर भी 3 का गुणा हो रहा है, यहाँ पर भी 3 का गुणा हो रहा है। तो अगला जो पद आएगा उसको सोचने की जरूरत नहीं है, 3 का गुणा होगा। अरे समान संख्या गुणन श्रृंखला। समान मतलब 3 3 3 3, संख्या है 3 3 3 3, गुणन हो रहा है 3 3 3 का, और श्रृंखला सीरीज बनी हुई है, कंटीन्यूअस सीरीज में है। तो बताएं क्या आएगा? काले 3 से गुणा 3 दिया 9 होता है, 4 दिया 12 होता है, हंसी लगे 1 लगती है, 6 और 1 कितना होता है? 7 होता है। मेरे हिसाब से शायद समान वाले में तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। दिक्कत आएगी वो समान में आएगी भाई, और क्वेश्चन है समान का ही पूछा जाएगा। समान का तो रेयर चांस में कोई पेपर बिल्कुल ही ऐसा बने जिसके बारे में अपन ये कहें कि भाई ये पेपर ही नहीं था, नॉर्मल पेपर था, उसके बारे में ये क्वेश्चन आते हैं। बाकी का समान श्रृंखला का बहुत कम ऐसा चांस होगा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी का आगे देखते हुए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अंदर देखें, इसके अंदर एक क्वेश्चन और देखें। जैसे कोई चलो देखने देते हैं। इसके लिए क्या देखते हैं? कोई देखने कोई ऐसी कोई खास पैटर्न नहीं है। कोई आएंगे क्वेश्चन, अपन जब अभी क्वेश्चन सीरीज करेंगे, जब इसकी सीरीज क्या नाम है, अपन पूरी टेस्ट सीरीज लेंगे, इसके बारे में क्वेश्चंस को उठाएंगे, तब जाके देख लेंगे और तो क्वेश्चंस होगा। तो अब इसमें जो अगला देखते हैं वो देखते हैं असमान का, और वो इंपॉर्टेंट है भाई। कौन सा देखना है? असमान का। कैसा देखना है भाई? असमान का। इस पे थोड़ा फोकस अच्छे से करना भाई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है भाई। अच्छा, जैसे इसका मैंने एक क्वेश्चन लिखा 7 14 42, 7 14 42 एंड एक पद मिस हो गया, और मिस हो गया यहाँ गया 840। तो बताएं ये जो मिस पद है, यानी जो मिसिंग पद है यहाँ पर, जो यहाँ से नहीं लिखा गया है, वो पद क्या है? बताए भाई। अगर तुम यहाँ ध्यान से देखो तो तुम्हें अच्छे से कुछ ना कुछ यहाँ दिख रहा होगा भाई। देखें यहाँ पर, देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? इसको 7 गुणा 2 लिख सकता हूँ क्या? तो ये 7 दूनी 14 होता है। इसको क्या लिख सकता हूँ? 14 सॉरी ये आ जाएगा बाय मिस्टेक। इसको मैं यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसको क्या लिख सकता हूँ? सीरीज है ना, 7 गुणा 2। यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसको क्या लिख सकता हूँ? 14 गुणा 3, 14 3 42। इससे इसमें जाने के लिए पता नहीं मुझे क्या आएगा, लेकिन इससे इसमें जाने के लिए जो आएगा वो इस सीरीज से आएगा। देखो पहला तो था जो था कि 7 में 2 का गुणा हुआ 14 आ गया, 7 में 3 का गुणा हुआ, ये असमान तो हुआ अंतर। पहले 2 का गुणा फिर 3 का गुणा। अब देखो यहाँ पर देखो 14 में इस पद में अगले 3 का गुणा हुआ तो 42 है। तो यहाँ जो आएगा वो आएगा 42 गुणा 4, और जो यहाँ पर आना चाहिए, ये जो करेक्ट होना चाहिए, जो यहाँ पर जो पद आएगा अपने पास, जो मिसिंग पद है, उसका गुणा कितने होना चाहिए? 5 से होना चाहिए। तो इसका एक बार गुणा कर रहे हैं, 42 गुणा 4 कितना होता है? ये होता है 8 और 4 16। अब ये चेक करना है अपन को कि जो ये मिसिंग पद जो 168 बता रहा है उसको 5 से गुणा करने पे 840 आना चाहिए। अगर 840 आता है तो अपना आंसर सही है।
देखिए 8 पंजे 40, हंसी लगी 4, 6 पंजे 30 और 4 34, हंसी लगी कितना 3 और 5 1 5, 5 और 3 8 आ रहा है, 840 आ रहा है। बात क्लियर है क्या? अच्छा, इसका ये जब बीच में मिसिंग होगा ना तो उसका अगला जो पद है ना वो भी अपन को प्राप्त होना चाहिए उस पद से। ऐसे नहीं है कि भाई ये पद प्राप्त हो गया और इसका अगला पद प्राप्त ही नहीं हो रहा, ये नहीं चलेगा भाई। सीरीज पूरी कंप्लीट होनी चाहिए जितनी उसमें दे रखी है। क्लियर क्लियर अपना जो ये पद जो मिसिंग पद था यहाँ पर जिसको अपन ढूंढ रहे थे वो कितना है 168 था। अच्छा देखें ऐसा मान है 3 का 4 का 5 का 6 का गुणा हो रहा है, लगातार गुणा बढ़ता जा रहा है, संख्या है 3 4 5 संख्या है, गुणा हो रहा है और श्रृंखला बनी हुई है भाई 7 14 42 168 और 840। बात क्लियर होनी चाहिए भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए शायद मेरे हिसाब से इसमें। करूँ आप इसके और एग्जांपल देखते हैं क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको और बार बार बोल रहा हूं कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो असमान से पूछे जाएंगे, चाहे वो अंतर वाला हो चाहे गुणन वाला हो, चाहे वो अंतर वाले क्वेश्चन हो चाहे गुणन वाले क्वेश्चन हो चाहे मिश्र में हो। अगला क्वेश्चन देखें तो 4 20 80 240 4 20 80 240 480, तो बताइए अगला पद क्या होगा भाई? करें भाई, आप सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि अभी पता है कि आपको ये टॉपिक चल रहा है, इस क्वेश्चन किससे करना है। लेकिन दिक्कत तब आएगी जब आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और उनमें से क्वेश्चन को छांटना होगा, बताइए कि इसको किससे करें, कौन सा वाला इसमें कौन सा जो टॉपिक है कौन सा प्रकार है वो इसमें सेट होगा। दिक्कत तो तब आएगी, अभी नहीं आएगी। अच्छा इसको देखूं मैं 4 गुणा 5 4 5 20 होता है। इसको देखूं तो 20 गुणा 4 क्योंकि 4 5 20 20 चौक 80 होता है। इसको देखूं तो 80 गुणा कितना है 3 है क्योंकि 8 3 24 होता है 240 होता है। इसको देखूं तो 240 गुणा 2 है कितना आ रहा है 480। तो अगला जो पद आएगा वो कितना आएगा 480 गुणा 1 आएगा। बात क्लियर है। और ये भी कितना आएगा अगला पद 480 आएगा। शायद मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ध्यान से देखें एक बार 4 गुणा 5 उसी पद में 5 का गुणा कराया 20 आ गया। इस पद में वापस से 4 का गुणा कराया 80 आ गया। इस पद में 80 गुणा 3 कराया तो 240 आ गया। 240 गुणा 2 कराया तो 480 आ गया। और 480 गुणा क्या होगा देखो, पहले कितना था 5 था, फिर 4 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया और उसी सीरीज को आगे बढ़ाया तो 1 से गुणा होगा और 1 से गुणा होगा कितना आ गया भाई 480 आ गया भाई। बात क्लियर? कोई आपत्ति नहीं जतानी चाहिए भाई। चले आगे। तीसरा देखें क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है 1 2 8 64 1020 64 1020। तो बताएं अगला पद क्या होगा। 1 2 8 14 64 1020 नहीं भाई 1024 सॉरी। तो बताएं अगला पद क्या होगा। इसी पैटर्न को फॉलो करें, कुछ मिल जाए। किसका गुणा हो रहा है, कैसे गुणा हो रहा है, कोई मिले देखें करें भाई। फॉलो अप करते हैं। इसको इससे गुणा कराने के लिए 2 कब आएगा जब 2 का गुणा सॉरी 1 का गुणा 2 से कराऊंगा और मैं इस 2 को क्या 1 पावर में लिख सकता हूं। अभी भाई अभी आप इतना ये मत सोचें कि भाई क्वेश्चन नहीं होंगे। एक बार पहले पैटर्न को देखें कि भाई किस पैटर्न के कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करें। ऐसे नहीं है कि भाई एक पैटर्न देख लिया उससे क्वेश्चन नहीं हुए तो आगे पैटर्न में सब होंगे ही नहीं। हो सकता है वो अलग टाइप का वो अलग उसमें कोई ट्रिक लग रही हो। अच्छा इसको इसमें देखें तो 2 का गुणा क्या मैं 8 से कराऊं, 2 का गुणा 4 से कराऊं और 2 गुणा 4 8 होता है। क्या मैं इसको 2 गुणा 2 की पावर 2 लिख सकता हूं क्या? बात क्लियर? अच्छा इसको इसमें देखूं मैं तो 8 गुणा कितना कराऊं 64 आने के लिए 8 करा दूं 8 8 64 होता है। और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या 8 गुणा 2 की पावर 3। अच्छा इसको इसमें कराने के लिए क्या मैं 64 गुणा कितना कराऊं ठीक है आ जाए कितना कराऊं भाई 16 करा दूं। 16 देखिए कितना होता है, देखिए 16 से करा के देखें 64 गुणा 16 कितना होगा भाई 64 गुणा 16 4 की 24 80 लगी 2 36 और 2 38 और इसमें 64 जुड़े तो कितना आया 4 और 36 और 2 38
हाँ सही है, 8 4 12 9 और 1 10। बात क्लियर? कितना आया? 1024 आया, अपना आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 64 गुना 2 की पावर 4। और ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक सीरीज बन रही है। तो क्या सीरीज बन रही है कि पहले वाले पद में 2 की पावर 1 का गुणा कराया तो दूसरा पद आ गया, दूसरे वाले पद में 2 की पावर 2 का गुणा कराया तो 8 आ गया, तीसरे पद में 2 की पावर 3 का गुणा कराया तो 64 आ गया, चौथे पद में 2 की पावर 4 का गुणा कराया तो कितना आ गया? पांचवा पद आ गया। तो छठा पद कैसे आएगा? अपना जो ये मिसिंग पद है वो कैसे आएगा? यहां से यहां लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो 1024 है उसमें 2 की पावर कितना 5 करना पड़ेगा भाई। बात क्लियर है? देखें वापस से देखें, पहले पद में 1 की पावर 2 की पावर 1 कराया तो 2 आ गया, दूसरे पद में 4 कराया, 2 का गुणा 4 से कराया मतलब 2 की पावर 2 से कराया तो 8 आ गया, तीसरे पद में 2 की पावर 3 से कराया तो 64 आ गया, चौथे पद में 2 की पावर 4 से कराया तो अपना पांचवा पद आ गया। तो अगले पद में क्या कराना होगा कि अगले पद में 2 की पावर 5 से गुणा कराते हैं, तो 1024 में जब आप 32 का गुणा कराओगे, अच्छा 32 तो पता है ना, 2 की पावर 5, अरे 2 की घात 5, 2 की घात 5 का मतलब 32 होता है, 10 नहीं होता भाई। 2 की घात का मतलब होता है उस नंबर का उतनी बार मल्टीप्लाई कराओ। इसको क्लियर कर लेना, 2 की पावर 5 का मतलब होता है इस नंबर को, किस नंबर को? 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई? 5 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये मत कर लेना भाई 5 दूनी 10, छोटे बच्चे वाली गलती नहीं करनी है भाई, कहीं जल्दी जल्दी में ये कर दो। तो बताएं क्या आएगा? गुणा कराएं भाई, शायद दिख रहा होगा, ये तो हो जाएगा 2048, ये होगा 12 और 6 9 7, 12 और 7 और ये आ गया 0 और ये आ गया 3, कितना आ गया भाई? ये आ गया 8 8 7 2 3 32 788 आ गया भाई आंसर। बात क्लियर होगी शायद, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। 88 आ गया, ये 6 आ गया, सॉरी भाई। देखो जल्दी जल्दी में यही मिस्टेक होती है, जो मिस्टेक नहीं करनी है। 32 768 आ गया भाई आंसर। बात क्लियर? ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चन जो भी अभी क्वेश्चन चल रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसे नहीं है कि भाई बस उठा के और रख दिए, और इन्हीं पैटर्नों पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। एक बार इसको नोट डाउन करें भाई। करूँगा और देखिए इसमें एक आध एग्जांपल और देखते हैं। एक आध और देखते हैं, 96 48 एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं भाई। 96 48 24 12 6 बताएं जवाब क्या आएगा। छोटा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। आधे हो रहे इसमें जब गुणा कराऊंगा 1/2 का, तो 96 में जब जैसे ही 2 का भाग लगाऊंगा 48 आएगा, जैसे इसमें 1 गुणा 1/2 का होगा 24 आएगा, इसमें गुणा 1/2 का होगा तो कितने का आएगा? कितने का आएगा? 12 का आएगा, और इसमें जब 1/2 का गुणा होगा तो 6 आएगा, तो जो अगला पद आएगा वो भी कितना 1/2 से गुणा होगा कितना आएगा? 3 आएगा। और ये कौन से वाले टॉपिक का हुआ? समान संख्या गुणा श्रृंखला का क्वेश्चन आ गया। समान संख्या का गुणा हो रहा है, समान संख्या श्रृंखला गुणा हो रहा है समान संख्या का, और श्रृंखला बनी हुई है। क्लियर देखिए, कोई डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए भाई इसमें। बात क्लियर है क्या? चले आगे, अब आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म होते हैं, और भी बहुत क्वेश्चन करेंगे अभी, ऐसा कुछ नहीं है, कम से कम 1-1.5 क्लास और क्वेश्चन की करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक क्लास में टॉपिक बता दिया, उसके 4-5 एग्जांपल बता दिया, क्वेश्चन हो गया खत्म। लास्ट जो बचा है वो अपने पास बचा है मिश्रित श्रृंखला। अब ये मिश्रित श्रृंखला किसकी? उसकी 30 नंबर की टॉपिक है ये, जो अपन कर रहे थे संख्या या अंक श्रृंखला कर रहे थे ना, उसका 30 नंबर का टॉपिक है। वो मिश्रित श्रृंखला नहीं है, टॉपिक नंबर 3 वो मिश्रित, जिसमें अंक और क्या नाम है वर्णमाला समान वो आएगी संग में, वो वाली नहीं है। तो देखें इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इसके 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं। पैटर्न वही होगा, उन्हीं पैटर्न पे बेस्ड होंगे। जैसे क्वेश्चन मैंने देखा 3 5 6 15 3 5 6 15
9, 25 वाला, तो बताएं अगला पद क्या होगा भाई। अब मिश्रित है इसमें होगा, समानांतर का भी हो सकता है और गुणानी दोनों मिलेंगे इसमें भाई। समानांतर क्या मिलेगा, गुणानी मिलेंगे। देखो समानांतर पहले गुणान देखते हैं। देखो 3 गुणा 2, सॉरी प्लस के 3, यहाँ प्लस के 3, यहाँ भी प्लस के 3, ऐसे यहां देखो तो प्लस के 10, यहाँ कितना प्लस के 10, और यहाँ अगला जो पद आएगा वो यही तो आएगा। इसका तो इसका जो पद आएगा वो तो यहाँ आएगा, इसका जो पद आएगा वो यहाँ आएगा, तो प्लस के 10 जोड़ के आएगा वो कितना आएगा 35 आएगा, और इसका जो अगला पद आएगा वो प्लस के 3 जोड़ के आएगा वो कितना आएगा 15 आएगा। बात क्लियर, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए सर मेरे हिसाब से। सिंपल सीधे क्वेश्चन है, कोई आपत्ति नहीं जताएंगे इस क्वेश्चनों में। देख सकते हैं आप, इजी दिख रहा है, 3 6 हो रहा है, फिर 9 हो रहा है, फिर 12 हो रहा है, फिर 15 होगा, ऐसे ही 5 10 15 हो रहा है, 15 10 25 हो रहा है, 25 10 कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। अगला देखते हैं और देखते हैं 1 2 क्वेश्चन और इसके, फिर अपन क्वेश्चंस की सीरीज में आते हैं और देखते हैं। और देखो क्या रहा है, 1 2 6 सॉरी 1 2 6 4 1 2 2 6 4 1 2 2 6 4 18 8 18 8 54 16 54 16, तो बताएं अगला पद क्या होगा भाई। देखिए भाई, देखिए भाई, देखिए बताए बताए बताए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अंतर भी समान नहीं है, कोई नहीं बैठ रहा। आप आराम से चेक कर सकते हो भाई, मेरे को कोई वो आपत्ति नहीं है। आप आराम से अच्छे से चेक कर लेंगे भाई कौन सा पैटर्न बैठ रहा है, गुणन वाला बैठ रहा है या फिर अंतर वाला बैठ रहा है या फिर कोई मिश्रित बैठेगा। देखिए भाई, चेक करें भाई, कर लिया होगा शायद चेक, नहीं हो रहा तो देखें इसको, देखें यहां से यहां जाएंगे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, गुणा 2 से हो रहा है। यहां से यहां जाएंगे वापस से 2 से गुणा हो रहा है। बात क्लियर, यहां से यहां जाएंगे वापस 2 से गुणा हो रहा है, यहां से यहां जाएंगे तो वापस 2 से गुणा हो रहा है। तो ये वाला जो आएगा एक पर छोड़ के अगला जो आएगा वो 2 से गुणा होके आएगा भाई। यहां पर जो अगला जो पूछा नहीं है वो कितना आएगा 32 आएगा भाई, जो पूछा नहीं है। अपन को क्या पूछा है, अपन को तो ये पर पूछा है। इसको देखेंगे तो यहां से देखो 3 का गुणा हो रहा है, 3 दूनी 6 होता है। यहां से यहां देखिए तो वापस 3 से गुणा हो रहा है, 6 18 होता है। 18 गुणा कितना हो रहा है 3 हो रहा है, और वापस से जो ये पद आएगा वो कितना आएगा भाई 3 से गुणा होके आएगा भाई। 3 से गुणा होगा तो 4 से 12 होते हैं, और 3 5 से 15 और 1 कितना होता है 16 होता है भाई। तो अपना आंसर कितना आ गया 162 आ गया भाई। शायद मेरे हिसाब से कोई आपत्ति नहीं होगी इस क्वेश्चन में भी। अच्छे से साफ खुल के सारी बातें मैं बता रहा हूँ, आपको समझनी है। एक बार समझ में आ जाए, सारे पैटर्न समझ में आ जाए, उसके बाद धड़ाधड़ बेफिक्र क्वेश्चन सॉल्व करें, घबराने की बात नहीं है। करें अगला, अगला देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। ये एग्जांपल नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, ये कह रहा है 8 5 5 10 8 5 5 10 8 5 5 10 2 15, अरे 2 15, और फिर उसके बाद आ गया 8 5 5 10 2 15 माइनस 1 20, तो बताएं अगला पद क्या होगा। करें भाई, सेम इसी पैटर्न को फॉलो करें। देखो यहां से यहां कम हो रहा है माइनस के, वापस से कहीं कंफ्यूज मत होना। 8 में से 5 नहीं घटाना है, 5 में से 8 घटाना है, अगले पद में से पहला पद घटाना है। यहां से यहां कम करें तो माइनस के 3, यहां से यहां कम करें तो माइनस के 3, तो यहां से यहां जो अगला पद आएगा वो माइनस के 3 कम करके आएगा, और माइनस 3 कम करेंगे किसमें से माइनस में, तो कितना आएगा माइनस के 4 आएगा भाई। बात क्लियर। अच्छा इसको भी देख लेते हैं, ये क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ प्लस के 5 हो रहा है, यहाँ पे देखें तो ये भी प्लस के 5 हो रहा है, इसको देखें तो ये भी प्लस के 5 हो रहा है। तो यहाँ से जो अगला पद आएगा ये वाला आएगा, इसके बाद जो अगला जो अपन से पूछा नहीं है वो भी प्लस के 5 करके आएगा। इसको तो मैं यहाँ गुणा 2 को ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ प्लस के 5 आएगा तो ये कितना आ जाएगा 20 5 25 आ जाएगा भाई। बात क्लियर, बात क्लियर है क्या? अरे कोई आपत्ति है क्या? नहीं है तो देखें आगे, चले आगे। इनको एक बार स्क्रीनशॉट करें या नोट डाउन जो भी कर रहे हैं वो लोग करें। देखो इसका एक एग्जांपल और बताता हूँ, सॉल्व करने की कोशिश करना भाई।
करो ना, आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन कोशिश करना एक बार सोल्व करने की। क्वेश्चन लिखा है 11 17 51, एग्जांपल नंबर 4। 11 27 51, 11 27 51, और फिर कितना दे रखा है, फिर दे रखा है 83 83। तो बताएं अगला पद क्या होगा, ध्यान से करना भाई, ऐसे नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। करे बैठाएंगे, कोई सीरीज बैठ रही हो, नहीं बैठे तो हम बैठाएंगे। बताएं भाई बताएं, बताएं कोई कुछ नहीं बैठ रहा, देख हम बताते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखना, क्या 3 गुणा 3 प्लस के 2 लिख सकता हूँ क्या, देखो गुणा और अंतर दोनों का इसमें कैसे लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि 9 प्लस के 2 11 होते हैं। ठीक, इसको देखें तो क्या इसको 5 गुणा 5 प्लस के 2 लिख सकता हूँ क्या, हाँ, क्योंकि 25 प्लस के 2 कितने होते हैं, 27 होते हैं। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 7 गुणा 7 प्लस के 2 कितना आएगा, 49 प्लस के 2 कितना आया, कितना आया, कितना आया, 51 आया, बात है। और क्या आप इसको 9 गुणा 9 प्लस के 2 लिख सकता हूँ क्या, लिख सकते हैं, क्योंकि 81 प्लस के 2 कितना होता है, 83 होता है। आप देखिए देखो गुणा का और क्या नाम है अंतर का दोनों का है समान, क्योंकि अंतर तो दो का है सब में, क्योंकि हर किसी में 2 ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है तो मतलब अंतर हो गया। तो और ये हर संख्या अपने से खुद से गुणा हो रही है, 3 से गुणा हो रही है, फिर 5 5, फिर 7 7, फिर 9 9। तो अगला जो आएगा, इस सीरीज को आगे बढ़ाऊं तो ये जो पद आएगा, ये जो पद आएगा वो आएगा 11 गुणा 11 प्लस के 2। और देखिए ढंग से 2 2 का अंतर है, 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 और फिर 11, और 11 गुणा 2 करेंगे तो 121 गुणा 2 कितना होता है, प्लस के 2 कितना आएगा भाई, 123 आएगा, 123 आएगा आंसर। बात सही है, अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। बढ़े आगे, चले आगे, करो ना, और देखिए इसमें क्वेश्चन। और देखो एग्जांपल नंबर 5 देखें, ये बोला मैंने 6 8 16 18। अरे बोलने से भी पढ़ने से भी क्वेश्चन समझ में आ जाता कई बार, क्या है 36 38 और 68। तो बताएं अगला पद क्या, ये तो कर दोगे भाई, छोटा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कर दोगे भाई, बताए भाई। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ प्लस 2 हो रहा है, फिर यहाँ प्लस 2 हो रहा है, ऐसे यहाँ प्लस के 2 हो रहा है, तो यहाँ भी कितना करना है, प्लस के 2 ही तो करना है, तो कितना आ जाएगा भाई 70 आ जाएगा। शायद मेरे हिसाब से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए, और देखिए क्वेश्चन काफी, और देखिए ऐसे देखो क्वेश्चन देखा मैंने 63 63 69 63 69 81 और मिसिंग, 81 और मिसिंग, और लास्ट में कितना है 153 153 153। तो बताइए मिसिंग पर क्या होगा, करें, अच्छा क्वेश्चन है भाई, हालात सॉल्व नहीं हो रहा।
बताए। देखें नहीं आया तो हम बताते हैं। देखो इसमें इसको क्या मैं 21 × 3 लिख सकता हूँ क्या? हाँ भाई लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 63 होता है। क्या मैं इसको 23 × 3 लिख सकता हूँ क्या भाई? हाँ 69 होता है। बात ठीक। अब 81 लिखने के लिए इसको क्या मैं 27 × 3 लिख सकता हूँ क्या भाई? हाँ 81 होता है। अब यहाँ से देखिए बढ़े कितना रहा है, पहले यहाँ 2 बढ़ा, फिर यहाँ 4 बढ़ा। अब यहाँ पहले से देखो 21 और यहाँ 23 में, 21 और 23 में 2 का अंतर, फिर 23 में और 27 में 4 का अंतर, 2 का 4 का अंतर। अगला जो आएगा वो अगर अपन बैठाएं, केवल बैठा दें क्योंकि 153 आ गया तो आंसर सही, इसको अगले से बैठाएं तो क्या यहाँ 8 का अंतर कर दूं और गुणा 3 का कर दूं, तो 8 ये कितने होते हैं? 35 होते हैं। वैसे 27 में 8 जोड़ोगे तो 35 होते हैं, और गुणा 3 का कर दिया, कितना आ गया भाई? 15 और ये 100। अब जो अगला आना चाहिए वो होना चाहिए 8, क्या ये तो यहाँ है भाई 35, यहाँ पर जो आना चाहिए वो होना चाहिए 8, इसमें 2 बढ़ाया और फिर यहाँ 8 आया, मतलब 4 से 2 से गुणा किया इसको, 2 गुणा 2 किया तो 4 आया, और फिर जब 4 में 2 किया 8 आया, तो यहाँ मैंने 16 बढ़ाया भाई, तो 16 बढ़ाया दिया कि 1 और ये आ गया 51। 51 × 3 कितना होता है भाई? 3 और 50 आ गया। ये चाहिए था। अगर ये सही आता है, अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं अपने, तो अपना जो बीच का मिसिंग पार्ट है वो सेम समान होगा। बात ठीक? अरे बात समझ में आनी चाहिए भाई। क्लियर। यहाँ पर मैंने देखो क्या बोला, पहले तो मैंने 2-3 चीजें लिखी। क्या क्या लिखी? इसको मैं 21 × 3 लिख दिया, देखा एक बार चेक कर रहा हूँ। इसको 23 - 3 लिख दिया, 23 × 3 लिख दिया, इसको 27 × 3 लिख दिया, 81 आ गया। बात क्लियर। इसके बाद मैंने जो आगे देखा, मैंने देखा कि यहाँ पर 21 में 2 जुड़ करके 23 हो रहे हैं। अब इस 2 में 4, 2 का गुणा कराया 4 आया, और 4 को जैसे यहाँ जोड़ा 27 आ गया। तो मैंने दिमाग लगाया, आगे थोड़ा बढ़ने की कोशिश करी, तो मैंने सोचा इसको 2 से गुणा करता हूँ। 8 आ गया, 8 इसमें जोड़े तो कितना आया? 35 आ गया। 35 × 3 करा दिया, 105 आ गया। अब अपना क्या है, इस 35 में वो संख्या जोड़ूंगा, और जोड़ने के बाद ये संख्या प्राप्त होनी चाहिए 153। तो क्या किया, इसको 2 से गुणा कराया सबसे पहले, कितना आया? 16। 16 को 35 जोड़ा 51, 51 का गुणा जैसे ही 3 से कराया तो कितना आ गया? 153। मतलब अपना जो आंसर है 153 35 105 आंसर सही है अपना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। एक बार अच्छे से क्वेश्चन को समझे, एक बार समझ नहीं आया है तो उसको वापस से रिपीट करके, वापस से बैक थोड़ा पीछे जा करके वीडियो को वापस से देखें, और जब तक वो समझ नहीं आए तब तक आगे नहीं बढ़ना है। एक बार करें इसको नोट डाउन। अच्छा क्वेश्चन है। कर लिया होगा सर। और देखिए इसके अंदर, इसमें बोला मैंने, देखिए 7वां एग्जांपल आ गया अपना। मैंने बोला 2 6 12 36, 2 6 12 36, 2 6 12 36, 72 216। तो बताएं रफत क्या हो? करें, इसको भी रफ कर देता हूँ। एक और क्वेश्चन डाल देता हूँ मैं आपको, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन डालते हैं। दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करना है भाई। अगला क्वेश्चन है 9 36 9 36 100 225, 9 36 225, 9 36 225 मिसिंग पद और 784। करें, दोनों क्वेश्चन को करना है। अच्छा, ये आपके लिए होमवर्क है। जैसे ही मैं कल अगली क्लास चालू करूंगा तो उन कुछ में इसको पहले आपके मैं चेक करूंगा, कमेंट बॉक्स में इनका आंसर क्या होगा, उसके बाद अपन इसको सॉल्व करेंगे। बात ठीक? तो आज की क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। तो और मेरी उम्मीद पूरी आपके ऊपर है, टिकी हुई है कि आप क्वेश्चन कर रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई आप क्वेश्चन नहीं कर रहे होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम तुम्हें भाई माना कोई क्वेश्चन अटक जाता है, हो सकता है हमसे भी अटकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब कोई क्वेश्चन तुम्हारे से अटकता है
तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिखें, उसका जवाब आपको जरूर से जरूर प्राप्त होगा। तो नमस्कार, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।